फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं वर्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर वर्षा। मैं पॉलिटिकल साइंस टीचर हूँ। पीएचडी एमए एमफिल सब किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एजुकेटर ऑफ द मंथ भी रह चुकी हूँ और अप्रैल से अनअकैडमी पर एक सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, और BS10 मेरा कोड है जिसको लगाकर आप 10% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, और अपना फ्री प्लान अनलॉक करना हो तो भी आप BS10 कोड लगा सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एनटीए का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि 1 मंथ का टाइम आपको मिला हुआ है। ठीक है, 1 मंथ का टाइम आपको मिला हुआ है एनटीए का फॉर्म फिल करने के लिए। तो उसमें बेशक गलतियां होनी लाजमी है, और कहीं भी ब्राउज़र इसके अलावा कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पिक जो अपलोड करनी है आपको, जो आपका थर्ड स्टेप होता है फॉर्म फिल करने का एनटीए यूजीसी नेट का, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो हाँ, अगर आपने फॉर्म फिल करने से पहले यूजीसी की गाइडलाइंस पढ़ी होंगी, नया वाला पूरा आपने पढ़ा होगा, तब आप आसानी से इसका मतलब गलती कम होने की मतलब गलती होने की संभावना आपकी कम रहती है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आप फॉर्म अपलोड कर चुके हैं, तो जब भी करेक्शन का टाइम आए तो इसको करना मत भूलिएगा, और पहले से अपनी पिक विद जो चेंजेस है वो आपने करके रखनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, सीधे आते हैं हम कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आपको अपनी पिक अपलोड करते हुए। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली 11 बजे मेरी क्लास होती है। डेली 11 बजे मेरी क्लास होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 बजे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास होती है, और बाकी सारे एजुकेटर भी सुबह 7 बजे से, देखिए सुबह 7 बजे से आपकी 11:30 बजे तक कंटिन्यूस क्रैक JRF 2021 पेपर 1 की आपकी क्लास एकदम फ्री यूट्यूब पर हो रही है। ठीक है, तो जो पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक हर एजुकेटर आपके लिए एक एक यूनिट कंप्लीट करवा रहे हैं। थियोरिटिकल पार्ट है, बाइलिंगुअल हो रहा है। ठीक है, मोस्टली बाइलिंगुअल है, तो आप जो है सारे एजुकेटर की क्लासेस ज़रूर लिया करें। ठीक है, और जो पेपर 2 की अगर क्लास की मैं बात करूं, पेपर 2 की अगर मैं क्लास की बात करूं, तो पेपर 2 की क्लास आपकी सुबह, एक सेकेंड, दोपहर में 12 बजे से ही शुरू हो जाती है और चलती है आपकी रात को 8 से 9 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख रहा है कि कॉमर्स की क्लास कब होती है, ज्योग्राफी की क्लास कब होती है, देन आपको हिंदी की क्लास। ठीक है, इस तरह कंटिन्यूस आपकी कोई ना कोई 12 बजे से 8 बजे से क्लास होती रहती है, जिसमें 5 बजे मेरी क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है जी, चलिए अब सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पर। अगर आपने नहीं देखा है ये नोटिस, ठीक है, अगर आपने ये नोटिस नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं एनटीए का नोटिस क्या है। साफ साफ यहां पर लिखा है कि जो भी पिक आपने अपलोड करनी है, जो आपका थर्ड स्टेप होता है अपलोडिंग ऑफ स्कैनिंग इमेज, अगर आपने ये चीज़ सही से नहीं देखी है तो देख लीजिए। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/10/2020, मतलब आपकी जो फोटोग्राफ है वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर 2020 से ज़्यादा पुरानी ये फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक फ़ोटो के नीचे, जैसे आपकी ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, इसके नीचे यहाँ पर आपका नाम एंड, जैसे मेरा नाम है बरखा, और यहाँ पर वो डेट, ठीक है, डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ, जिस दिन आप मतलब आज फोटो खिंचवा रहे हैं तो आज की डेट होनी चाहिए, 21 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए फोटोग्राफ में जो आप स्कैन लेंगे, और या फिर आप जो वहाँ पर एग्जामिनेशन में भी लेकर जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी स्पेक्स वगैरह अलाउड नहीं है, चश्मा लगाना अलाउड नहीं है। अगर हाँ, अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कैप एंड गोगल्स अलाउड नहीं है। मतलब आपने सिर्फ फैशन के लिए पहना हुआ है ना, तो ये फोटो आपकी रिजेक्ट होने की संभावना है। आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है इसके बेस पे। तो कोई भी चांसेस मत लीजिए और अपनी फॉर्म जो है वो ढंग से फिल करिए।
पोलराइड और कंप्यूटर जनरेटेड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो कंप्यूटर जनरेटेड जो फोटोज होंगी और जो पोलराइड फोटोज होंगी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पोलराइड क्या होता है मैं आपको एक बार जरा सा झलक दिखा देती हूँ। पोलराइड कैमरा आप ये होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जस्ट क्लिक करते हैं और एकदम से आपकी ये ऐसी तरह की कुछ फोटो निकल जाती है, ठीक है। हम यहाँ की तरफ नहीं जाएंगे, हम सीधे और देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। आप एप्लीकेशन जो है इंस्ट्रक्शन अगर अनक्लियर आपकी फोटो हुई, मतलब क्लियर फोटो ना हुई, ब्लर फोटो हुई, तो भी ये आपकी रिजेक्ट होने की संभावना है फॉर्म, ठीक है। तो आपको कोई भी ब्लर फोटो नहीं लगाना है, ठीक है। ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, पूरी एप्लीकेशन फॉर्म ही आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अगर आपने फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया है, आप अगर मिस कर देते हैं, विदाउट फोटोग्राफ वाला एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि बिना फोटोग्राफ के भी आपने सबमिट नहीं कर देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सीधे लास्ट फॉर्म पे जाकर लास्ट सबमिट कर दें और अपना फीस सबमिट कर दें, ठीक है। आपको एडवाइस भी दी है कि कम से कम, ठीक है, कोई फोटो को अटैच करने की जरूरत नहीं है, मतलब फोटो पे ऐसे साइन मारने की जरूरत नहीं है अलग से जो साइन मारते हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक 6 to 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ताकि उनको आगे भी वो काम आ सके, ठीक है। अगर ये पाया जाता है कि फोटोग्राफ जो अपलोड की गई है वो फैब्रिकेटेड है या फिर डी शेप्ड है, ठीक है, गलत शेप जो है उसकी दी हुई है, या फिर हैंडमेड या कंप्यूटर मेड लग रही है, वो थोड़ी सी ज्यादा आर्टिफिशियल और ज्यादा आप एडिटिंग करके जो बनाई हुई होती है ना, काले को गोरा कर दिया जाता है जिसमें, ठीक है। तो वो वाली चीज, फेस पतला मोटा, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। ये क्या हो जाएगी, वो फोटो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये कंसीडर किया जाएगा अनफेयर मीन्स में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका जो पूरा फॉर्म है वो ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें अब आपको ध्यान रखनी है, देखिए पहली चीज दोबारा से मैं एक बार बता दूं, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सिग्नेचर की बात यहाँ पे है कि कितने केबी में होना चाहिए। कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम 10 KB तो 200 KB में ये होनी चाहिए, ठीक है, और ब्लर नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर अब क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज कि 1/10/2020 से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। कोई भी फोटोग्राफ के नीचे क्या, आपका नाम, पासपोर्ट साइज में आपका नाम और जिस दिन वो फोटोग्राफ खींची है, डेट ऑफ बर्थ मत करवा देना। जिस दिन फोटोग्राफ खींची है, लाइक आज खींची है तो आज की डेट आपने डलवा देनी है, ठीक है। कोई भी कैप या गोगल नहीं होना चाहिए। कोई भी मतलब आप चश्मा अगर रेगुलर यूज करते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, जो आपका नंबर वाला चश्मा होता है, ठीक है। पोलराइड और कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर फोटोग्राफ्स, वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये अनक्लियर होगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। विदाउट फोटोग्राफ अगर एप्लीकेशन होगा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अटैच करने की आपको जरूरत नहीं है, और फैब्रिकेटेड नहीं होना चाहिए, डी शेप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या माना जाएगा, अनफेयर मीन्स माना जाएगा, हैंडमेड या कंप्यूटर मेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको केबी तो बता ही दिया है मैंने कि कितना केबी होना चाहिए, कम से कम 10 KB से 200 KB तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से भरना। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हो और आपने ये वाली फोटो अपलोड नहीं करी है, आपने नई फोटो खिंचवा के नहीं वहाँ पे अपलोड करी है, तो सावधान हो जाइए कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। और जो करेक्शन के डेट जब आए, आई थिंक 5 मार्च से 8 मार्च तक है वो, ठीक है, 5 मार्च में आपकी शायद ये डेट करेक्शन के लिए खुलेगा, तो उसमें आप ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा याद से, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। चलिए अब बात करते हैं, सीधे सीधे आते हैं अनअकैडमी। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अनअकैडमी देखिए आपको एकदम फ्री तैयारी करवा रहा है।
NTA UGC नेट की, ठीक है, जिसमें मैंने टाइमिंग तो आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ अगर आप मेरी फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो बरखा नाम से आप मुझे अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली 12 बजे, डेली 12 PM मैं आपकी क्लास लेती हूँ, ठीक है। फ्री स्पेशल क्लास होती है, आप मुझे ये प्रोफाइल देखकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन होता है, और मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी है या फिर अनअकैडमी कॉम्बैट में भी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो सब उसके लिए आपने क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, अपना गोल सिलेक्ट करना होगा, और ये 12 मंथ का या 24 मंथ का जो भी आपको पसंद आए वो वाला प्लस या आइकॉनिक का कोर्स लेना हो तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज फ्री स्पेशल क्लासेस तो है ही। और ये कोड जो है ना, ये मेरा कोड BS10 ये सब जगह के लिए वैलिड है। मतलब आपका कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, SSC हो, ठीक है, या फिर UP PCS हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, सब में ये कोड अप्लाई करेंगे तो 10% ऑफ और सारे एजुकेटर्स का एक्सेस आपको मिलेगा। कोइंस भी आप यूज कर सकते हैं, EMI में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आइकॉनिक भी आ गया है जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल्स, इंटरव्यू, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये बाकी से प्लस से ज़्यादा आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट 14 तारीख को होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप BS10 कोड लगाकर अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही पेपर 1 के 60 मिनट में 40 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ओरिजिनल NTA क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का लीडर बोर्ड होगा जिसमें आपको अपनी रैंक पता चलेगी, और डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी दिए जाएंगे, और अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, एकदम फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर अपना गोल सिलेक्ट कर NTA UGC नेट, और यहाँ पर ये कोड लगाकर अपना फ्री प्लान अनलॉक करके या इसको अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लगा सकते हैं ताकि आप फ्री इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है जी। तो ये नए वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपको पसंद आए क्लास तो थैंक यू एंड बाय बाय।